श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराय बनू फेर हो गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर भुवन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई सत्य संद दृढ़ रघुराई। और तुम विनय करे हूँ कर जोरी फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डराई और कहो मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहो संदेशु पुत्री फिर बन बहुत कलेसु। जब सीतावन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितु गृह कबहु ससुरारी रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी। ए विधि करहूं उपाय कदम्बा और फिरई तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना है। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरनु परिणामा कछु न बसाई भये विधिवामा। अस कहे मुरुचि पराम हिराऊ राम लखनु सी आनि दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाए सुनाई सिरु रथु अति बेग बनाए। गयो जहाँ बाहर नगर सिय सहित 2 भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत ही जल्दी रथ जुड़वा कर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत निप वचन सुनाए करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सी सहित 2 भाई चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि फिर ही प्रेम बस पुण्य फिर आवहि। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ होकर लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या को लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी मानो काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात ही हो। नगर के नर और नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान पर जन भूता सुत हित मीत मनोहर जमदूता। बागन बिटप वेली कुम्हलाही सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हय गए कोटि न केली मृग पुर पशु चातक मोर। विकरथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु
पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े जाता मनो चित्र लिखि काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर हो गए, होकर खड़े मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कई किरातिन कीन्ही दसों दिस दीन्ही। सही न सके रघुबर विरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु कीन मन माहे राम लखन सिय बिनु सुनाहे। जहाँ रामता सब समाजू बिनु रघुबीर आवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्है विषय भोग बस करहि किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदै हृदय दुख भयो विसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाए पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कैसा प्रेम मृदु बचन सुहाए बहुविधि राम लोग समुझाए। कि धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई कछुक देव माया मदि मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब है जाम जुग जामिन बीती राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मारे रथ हा कहूँ ताता आनु उपाय बन्नी है नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक बंसी सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जानी चढ़ी तम्बु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथो इतोत खोज दुराई। शंकर जी के
चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयों अति सोरू। रथ कर खोज कतौ नहीं पावै, राम राम कह चहुँ दिस धावै। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भयों विकल बड़ बनिक समाजू। एक एक देहु उपदेशु, तजी राम हम जान निकलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसमें व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आपुर सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर विहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरन मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हुए कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ए विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखै प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अवध की अर्थात 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोकी कमल, दीन बीन तमारी। सभी स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे रामदेव सरि देखी, कीन दंडवत हरसु विसेखी। सीता जी स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन, सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पूजा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब सहित सुख पायो रामा। गंगा सकल मूल मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करने हरने सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कहे गंग तरंगा। सचिव अनुज प्रिय ही सुनाए, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सूचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार न लीला ही है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संसित सागर सेतु। शुद्ध अर्थात प्रकृत जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुध गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए
लिए फल मूल भेंट भरी भारी, मिलन चले हरसु अपारी। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंटे देने के लिए फल फूल कंद लेकर और उन्हें भारों अर्थात बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंद के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका निज सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधार्य बाऊ, थापिय जनु सब लोग सोचिहाऊ। कहो सत्य सब सखा तुजाना, मोहित दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पुर अर्थात श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरी भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारु। ग्राम बासु ने उचित सुने, गुहे भयों दुख भारू। मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। दे पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन भेज दिया। एक कहें भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमें विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ों को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहारू घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रघुनाथ जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार अर्थात वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। सवार साथरी डसाई, उस किस लय में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुह ने कुश और कोमल पत्तियों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मने, पाय पलोटत भाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय जय सिया राम।